जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संतों के सामने श्री सूत जी ने कहा, हे संतों, एक दिन का वृतांत है कि महाभाव अर्जुन ने गांडी धनुष को पृथ्वी पर रखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भक्तों के भय को हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म्य को जो सुनाया है उसे सुनकर तो एकादशी का व्रत करने की लालसा उत्पन्न हो गई है। इसीलिए आप संपूर्ण विधि को मेरे सम्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशी के नाम सुनाता हूँ, क्योंकि अगर कोई मनुष्य उद्यापन करने में असमर्थ हो तो उसे केवल इन 26 एकादशी के नाम का भी सच्चे दिन से उच्चारण कर लेना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वह नाम है उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, शर्तिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगी, देवशयनी, कामिका, वामन, परिवर्तनी, पुत्रदा, अजा, दमा, इंदिरा, पापाकुंशा, रमा, प्रबोधिनी और अधिक माह की पद्मिनी और परमा एकादशी। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय का वृतांत है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा कर लिया। तब देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य आदि दिक्पाल दुखी होकर भगवान महादेव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, हम सभी देवता मुर नामक दैत्य से दुखी होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं, इसीलिए आप उसे मारकर हमें सुखी करने की कृपा करें। देवताओं के करुण वचन सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस मुर नामक महादैत्य को अभी मारकर आप सभी को कष्टों से रहित कर देता, किंतु इस समय तो मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिसमें क्रोध और हिंसा करना अनुचित है। किसी भी तपस्वी को क्रोध व हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर भी साधारण तपस्या में किसी आतताई को मारने में कोई पाप नहीं होता। हे देव, अब आप मेरी शरण में आ चुके हैं, इसीलिए आप सभी का उद्धार करना आवश्यक है। इसीलिए आपको क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। वह आपकी अवश्य सहायता करेंगे। महादेव की बात सुनकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे जाकर प्रार्थना करने लगे, हे जगदीश्वर, ब्रह्मकुल में उत्पन्न नाड़ी जंग नामक महादैत्य के पुत्र मुर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। सभी देवता दीनों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। इसके पश्चात देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन मुर के सामने गए और उसे युद्ध के लिए ललकारा। वह दैत्य भी अनेक प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुआ। तब असुर और देवों का युद्ध आरंभ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करते हुए उन्हें धरती पर सुलाने लगे। अपनी सेना को देवी के द्वारा हताहत देखकर मुर के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। वह बाणों को धनुष पर रखकर महादेव के समान देवों पर बाण वर्षा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता बोले कि प्रभु, हमारी रक्षा करो। तब देवों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि ब्रह्मकुल में उत्पन्न मुर दैत्य को एकादशी के दिन मारा तो धर्म का उल्लंघन होगा और ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा, और यदि नहीं मारा तो देवताओं को उस दिन दुख के समुद्र में गिरना पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय सोचना है,
जिससे वह दैत्य भी मारा जाए और ब्रह्म हत्या के पाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार का विचार करके भगवान विष्णु उस दैत्य के सामने जाकर अनेक प्रकार के खिलवाड़ करने लगे। भगवान को अपने सामने इस प्रकार करता हुआ देखकर वह दैत्य युद्ध से अपना ध्यान हटाकर भगवान के ऊपर शस्त्र का प्रहार करने लगा। दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित देखकर भगवान उसे बुलावा देने के लिए उसके आगे पीछे दौड़े और वह लक्ष्मीपति रण से भागे। तब वह दैत्य अपने मन में बड़ा हर्षित हुआ और उन्हें पकड़ने के लिए वह उनके पीछे हो लिया। इसके पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए। वहां जाकर देवों को अभय देने वाली अपनी शक्ति को प्रकट किया। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर मनोहर कन्या सभी आयुधों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है। उस भगवती देव माया को देखकर वह दैत्य जैसे ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा, वैसे ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। उस महादैत्य को मारा सुनकर शेष असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती से प्रार्थना करने लगे। भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को तुम मेरे से उत्पन्न हुई हो और तुमने मुर नामक दैत्य का संहार किया है, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा विधि विधान से व्रत करेगा, वह अंत में सीधा मेरे लोक में जाएगा। हालांकि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी सभी तिथि बहुत प्रिय है, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे अधिक प्यारी होगी और तुम्हारा व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाने लगी और जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों का नाश हो जाता है। मैं उसे सांसारिक सुखों से सहित स्वर्ग के सुखों को प्रदान करता हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इसके महात्म्य को सुनता है, वह समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में वैकुंठ के धाम को प्राप्त करता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।